जय हिंद, नमस्ते, आदाब। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और कुछ बीच में कुछ तबीयत अस्वस्थ हो गई थी करके हम कुछ वीडियो आपके सेवा में हाजिर नहीं हो सके वीडियो द्वारा, इसलिए आए हैं। कुछ आपको हमेशा हम नए नए तरीके बताते हैं जो ठग लेते हैं, जो साइबर क्राइम के गुने कैसे क्या होते हैं और कैसे ठगते हैं, लोगों के पैसों का कैसा नुकसान होता है। तो हमेशा उससे अलर्ट रहने के लिए आपको हम हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। तो काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ अस्वस्थ होने की वजह से। तो अभी आजकल कैसा है साहब, आपको तो हमने बहुत सारे पहले बता चुके हैं कि एटीएम द्वारा भी कैसे पैसे निकाले जाते हैं, जो कि प्लास्टिक की बारीक से बारीक पट्टी डाल के रोक दिया जाता है पैसा जिसका आया है, और जो कस्टमर रहता है पैसा निकालने वाला वो बाहर गए बाद फिर धीरे से जाके वो पट्टी निकाल लेते हैं बारीक कोई भी टूल से, और बाकी का पैसा जमा कर लेते हैं अपने हाथ में। तो ऐसे भी और भी हमने काफ़ी बताया है कि मोबाइल द्वारा कैसे ठग किया जाता है, स्पैम किया जाता है। अभी अभी इन लोगों ने नया आइटम चालू करे हैं दोस्तों, भाइयों बहनों। अभी अभी बहुत सी जगह क्या है साहब, कई है 90% तो मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन 10% भी अभी भी लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो यूज़ नहीं करते हैं, चाहे शहर हो चाहे कोई देहात हो। तो उसमें से क्या होता है कि जो ठग वाले रहते हैं, तो ठग करने वाले उनके पिताजी को या भाई को फ़ोन करते हैं, जिनके पास जैसा कि फ़ोन नहीं रहता है। तो वो पहले पूरी मालूमात निकाल लेते हैं, पहले ये कहाँ जाता है, क्या जाता है, कितने देर में आता है, कहाँ काम करता है, जो सुबह जाता है तो कब तक घर पे आता है, शाम तक आता है या नहीं, या रात में आता है। तो पूरी मालूमात निकाल लेते, पूरा उसके इतिहास के बारे में पूरा मालूमात कर लेते हैं भाई बहनों। तो उसके बाद में क्या किया जाता है कि वो उसके जैसा कि पिताजी को फ़ोन करते हैं कि जैसे कि उसकी मालूमात निकाल लिए कि ये तो अभी रात तक आएगा ही नहीं घर में। तो फ़ोन किया जाता है कि भाई आपका बेटा ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया है, कोई लेडीज संबंधी कोई काम कर दिया है, जिसको हमने इसको पुलिस चौकी के नज़दीक ला के रखे है। और तो अगले वाला कहता है कि भाई कौन सी पुलिस चौकी? तो वो कहता है कि देखो, पुलिस चौकी का नाम तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कैसा है, आपकी इज्जत का सवाल है, आपकी बेइज्जती होंगी करके हम आपको बताना नहीं चाहते। लेकिन पुलिस चौकी के नज़दीक फलाने जगह पे हमने वहाँ उसको रख किया है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम करा भी देते हैं। तो उसने बड़ा क्राइम किया है, तो उसको अगर आप एफआईआर करना नहीं चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो हमको इतने इतने अमाउंट की इंतज़ाम कीजिए। तो अगले वाला उसका पिताजी कहता है कि भाई ठीक है, मेरा बेटा है तो उसे एक बार बात करा दो मेरे से। तो वो उसी स्टाइल में बात कराते हैं, आवाज़ निकाल के कि पिताजी ये मेरे को लोग मारेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये गलती हो गई है मेरे हाथ से, लेकिन मैं थाने में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे बचा लीजिए, ये लोग बहुत खतरनाक है पुलिस वाले, ऐसा वैसा बोल के वो रोए धोए जैसा कि बेटा समझ के पिता को फ़ोन करने लगा देते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि भाई ऐसा करो, तो एफआईआर हम नहीं कराते हैं, आप 40,000 रुपये फलानी जगह लेके आओ, हम आपके बेटे को छोड़ देते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा है, मैं वो चौकी में आ जाता हूँ डायरेक्ट। नहीं, चौकी में गए तो काम नहीं होगा, चौकी में गए तो एफआईआर होगा, क्योंकि वो लेडीज़ के भी रिश्तेदार आके बैठे हैं, इसको अंदर करो करके। इसलिए हमने इसको बाजू में रखे है, अलग से बैठा के। सॉरी। तो आप वहाँ आ जाइए, आप 40,000 या 50,000 का वो डिमांड करते हैं, उसका आप इंतज़ाम कर दीजिए और आप अपने बेटे को लेके जाइए छुड़ा के। अभी अगले वाला पिताजी बोलता है कि भाई मेरे बेटे के पास मोबाइल नहीं है,
अब मैं कांटेक्ट कैसा करूँ? तो भाई सही बात ऐसी होगी होंगी क्या है, तो वो ऐसे ही इसमें फंसने का पूरा चांस जाता है। वो पैसे लेके वहाँ जाता है, एक आदमी को मिलता है, या तो अब मेरे अमाउंट में ये फलाना ये नंबर पे आप पैसे भेज दीजिए, ये अकाउंट नंबर है, इसमें पैसे जल्दी भेज दीजिए और आपके बेटे को हम मुक्त कर देते हैं यहाँ से, ऐसा कह के वो बताते हैं। क्योंकि हम यहाँ मुलाकात नहीं ले सकेंगे, क्योंकि वो जो जिसके साथ इन्होंने गलत काम करे है, तो वो तो बोलेंगे कि चलो पुलिस स्टेशन में, और इसको छोड़ेंगे नहीं हम, करके वो अकाउंट में पैसे डालने को कहते हैं, इतना पैसा डाल दो हम तुम्हारे लड़के को मुक्त कर देते, छोड़ देते हैं, और इसके बाद दोबारा कोई उसने ना ऐसा गुनाह नहीं करना होना, समझा देना अपने लड़के को, ऐसा कुछ उस बात करते हैं। तो ऐसा देख के भी है वो पैसा, अपना पैसा भेजने को करते हैं, और उसमें हम लोग कभी कभी उनके बातों में आ जाते हैं, इतने होशियार रहे बाद भी, और पैसा भेज देते हैं उनके अकाउंट में। एक बार अकाउंट में भेज दिए तो अपना पैसा तो पैसा जाएगा, बाकी का भी अकाउंट खाली हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा भी आजकल हो रहा है, नए नए आइटम चालू हो गए आजकल, नए नए हो रहे, शोध हो रहे नए नए ऐसे। और भाइयों बहनों, अभी भी दोस्तों मेरे, अभी भी नए इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब वगैरह पे कुछ कुछ आते हैं, ट्रेडर्स के नाम से आते हैं कि हमारा फलाना ट्रेडर्स है, और उसमें आप 8,000 रुपये आप भरो तो 2 दिन में आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, या 1,20,000 मिलेंगे, ऐसे कुछ भी पैसे का करते हैं। आप इतने इतने पैसे भेजो और आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आप बोल रहे कि साला 2 दिन में मेरे को 1,20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो अरे वाह बहुत अच्छी बात है ये। तो उसमें उन्हें ऐसे ऐसे ये बताते हैं आइटम कि कुछ कुछ लोगों के बहुत फ़ायदे हुए हैं, अरे हमने तो ये बिल्डिंग ले ली है, हमने तो ये मशीन ले ली है, हमारा इतना इतना फ़ायदा हुआ है, हमने इतने भेजे थे, 7,900 रुपये भेजे, तो हमारा हमको 1,20,000 रुपये हमको मिल गए हैं, और हमने ये लिए वो लिए। तो ऐसे अच्छे अच्छे सॉरी अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू बता देते हैं उसको, लेडीज़ का इंटरव्यू, जेंट्स का, कोई डॉक्टर बता देते हैं, कोई ऑफिसर बता देते हैं इनका फ़ायदा हुआ है। तो वो उसमें अपन आके फंस जाते हैं उनके बातों में आके फंस गए कि अगर आपने पैसा भेज दिए जो भी है उन्होंने कहने के मुताबिक, तो आप 2 दिन में बोले मेरे को तो अब 2 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये मिलेंगे, 1,20,000 का रास्ता दे। उसके बाद में तीसरे दिन वो फ़ोन करते हैं कि नहीं, वो ट्रेडर्स जो है हमारी ट्रेडिंग, उसमें कंपनी ये मांग रही है कि आपके जो 1,20,000 होंगे उसमें और 5,000 रुपये भेजो करके, या 10,000 भी कहते हैं कि, तो उसमें आपसे और 5,000 रुपये या 10,000 रुपये लेते हैं, और उसके बाद में आप और भिजवा देते हैं। चलो अपना पैसा तो जमा हो रहा है भाई, ऐसा समझ के हम लोग भेज देते हैं। तो उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन बोल रहे नहीं, वो ट्रेडर में वो काम रुक गया है, वो ये फलाना ये ऐसे लाख हो रहा है, वहाँ पैसा नहीं भेजे तो आपका ये वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, फिर वो आप और पैसा भेजो। तो ऐसे हमेशा डिमांड चलती रहती, पैसा भेजो पैसा भेजो। अगर आप पैसा नहीं भेजेंगे, आप पैसा नहीं भेजते तो आपका काम रुक जाएगा, बोले आपका जो भेजा हुआ पैसा वो वापस नहीं मिलेगा, वो पहले से बता देते हो। तो हमेशा मांगते रहते पैसे, और ऐसे कई लोग डूब गए हैं पैसे के बारे में। ये हमेशा आता है, एक शर्मा करके है ट्रेडर्स ट्रेडिंग, उसके तरफ से हमेशा ऐसे ऐसे ये आते हैं कि ट्रेडिंग कंपनी में आप अपना अकाउंट खोलिए, हमारे सदस्य बनिए, आपको इतना इतना फ़ायदा होगा, आपको ज़मीन मिलेगी, या इतना इतना आपको, और जैसे कि 8,000 के बाद अगर आप बाद में फिर 10,000 भरे तो आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे 3 दिन में। ऐसा कुछ भी ऐसा करके ये करते तो अपन भेजते रहते पैसे। उसके बाद में अपन बार इतना पैसा भेजे अभी तक तो नहीं हुआ, नहीं वो ट्रेडिंग कंपनी और मांग रही है पैसे, ऐसा कर मांगते रहते हैं। और आप बोलेंगे कि अभी नहीं भेज सकते, तो वो बोलते हैं देखो आपका पैसा तो नहीं मिलेगा अभी, ऐसा है। और वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं सामने, इंटरव्यू अच्छे अच्छे लोगों के,
और वो खुद शर्मा अपने फ़ोटो देते हैं, लेकिन एक्चुअल वो ओरिजिनल फ़ोटो तो उसका नहीं होगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट किसका तो भी फ़ोटो लगा के है। तो इससे भी आप सावधान रहिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, और इससे अलर्ट रहिए। कोई ट्रेडिंग या ट्रेडर्स में फंसने का नहीं है, कोई पैसा भी भेजो मत, और ऐसी कोई अनजाने लिंक पर टच मत कीजिए। अनजाने इस पे भी फ़ोन मत उठाइए। नए नंबर सोच समझ कर देखिए कि नया नंबर का फ़ोन आया कहाँ से आया, गुजरात से आ रहा है कि राजस्थान से आ रहा है, तो ऐसे भी, या हरियाणा से आ रहा है, ऐसा भी पहले देख लीजिए। जब तक आप कंफर्म नहीं होंगे कि अपना ये फ़ोन जिसने किया है वो अपना पहचान का है, जब तक आप फ़ोन नहीं उठाना चाहिए। बाकी आपके दिल पे है, लेकिन उसमें फंस सकते हैं आप, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों और रिटायर पुलिस वालों, आपसे भी ये है कि अलर्ट रहिए, ऐसे इसमें फंसिए मत। बहुत फंसनों का काम चालू है आजकल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आपसे विदा लेता हूँ। बस आप खुश रहिए, और वक्त पे खाना खाइए, वक्त पे सोइए, और खुश रहिए। जय हिंद, नमस्ते, आदाब।